जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपके द्वारा दिया गया प्यार, आपने जो विश्वास दिया है, आपने जो धर्म के प्रति अपनी आशा को प्रकट किया है, आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा, सनातन के प्रति आपका प्रेम जो आपने प्रकट किया है, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, लेकिन आप लोगों का ये प्रेम मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, और आपके इस विश्वास का मान रखने के लिए मुझे और दृढ़ता के साथ आप लोगों के लिए काम करना है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर आपकी मदद करे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। सनातनियों, आपने जो प्यार दिया है, और यकीन मानिए, जब आप लोगों के संदेश आते हैं, आप जो मैसेज मुझे करते हैं, उसके पीछे जो आपके भाव होते हैं, वो शब्द अपने आप में आपके भावों को स्पष्ट करते हैं। बेशक चाहे मैं उनका जवाब ना दे पाऊं, लेकिन मैं आपके हर संदेश को पढ़ता जरूर हूं, और उसमें जो आपके भाव होते हैं उसको मैं भली भांति जानता हूं। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा उपहार है आप लोगों की तरफ से, जो आप मुझे रोज देते हैं, मैसेज करके देते हैं। जब आपके दिल में जो बात होती है, आप मुझे मैसेज के द्वारा बताते हैं। मैं आपको चाहे उत्तर दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन वो हर बात मुझ तक पहुंचती जरूर है। यहां शब्दों का मोल है, आपके भावों का मोल है, आपके द्वारा दी गई राशि का नहीं। मुझे याद है वो वाकया, और मैं आप लोगों के साथ साझा भी करना चाहता हूं। साल 2024 में ऐसे ही मैं पहुंचा था एक स्थान पर। यूपी का वो स्थान, छोटा सा गांव, और जब मैं उस गांव में पहुंचा था, शाम का समय था। बहुत छोटे छोटे से घर, कच्चे घर, कच्ची गलियां, पगडंडियां, और यकीन मानिए, जब मैं वहां पहुंचा, रातों रात लोगों ने पूरे गांव की गलियों को साफ किया। ताजे गोबर से गलियों को लीपा। रात को कांसे के बर्तन कहां से लेकर आए वो लोग, आप सोच भी नहीं सकते। अपने हाथों से उन्होंने पानी पिलाया, सूखी रोटी नमक के साथ, चटनी के साथ, और आज भी मुझे वो उस भोजन का स्वाद याद है। बहुत माताएं तो गले लग कर के रोई थी। मैं उस दृश्य को कैसे भूल सकता हूं। और ये दृश्य जब मेरे आंखों के सामने आते हैं,
तो मैं ऋणी हो जाता हूं आप लोगों का कि आप लोगों के द्वारा दिया गया ये प्यार, इसे मैं कैसे भुला सकता हूं। इसीलिए मेरे लिए आप लोगों के भावों की जो कीमत है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और आपके इन भावों को ईश्वर सदैव बनाए रखे, आपको आपके जीवन के अंदर हर परेशानी का समाधान मिले, आपको ईश्वर की शरणागति मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगा। और इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर चूंकि मैंने ईश्वर से एक वादा किया है और ईश्वर ने भी उस वादे को पूरा करने का वचन दिया है कि इस धरती के 800 करोड़ लोगों की परेशानियों का समाधान ईश्वर हमें जरूर देंगे। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से आप अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस तरह से आप धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इस धरती पर हम 800 करोड़ लोगों की समस्याओं का समाधान ईश्वर स्वयं लेकर के आएंगे। इसीलिए सनातनियों, आज मेरे पास पहली बार ऐसा है कि वो शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे करूं। आज मैं ऋणी हूं आप लोगों के प्रेम का, जो विश्वास, जो प्रेम आप लोगों ने दिखाया है, ये ईश्वर सदा बनाए रखे और हम सब मिलकर ईश्वर के उस पुण्य कार्य के अंदर सदा सदा के लिए सम्मिलित रहें। बस यही हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाव आप लोगों ने प्रदर्शित किए हैं उनके लिए मेरे पास संबोधन के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं ऋणी हूं आप लोगों का और ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप मदद करें हमारी और हमें पाप मुक्त करें। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज भीतर का भाव आप लोगों के सामने रखने का मन किया। शब्द नहीं है, फिर भी इधर उधर से जोड़कर कुछ शब्द आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। आप मेरे भावों को जरूर समझेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।